दो बार के हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और अभी के लोकसभा प्रत्याशी हजारीबाग के हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरव्यू ऑन विल में मैं अपराजिता पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल आपसे मनीष जी, ये जो जनसैलाब उमड़ रहा है आपको लेकर के, क्या लगता है क्या होगा 4 जून को? देखिए 2019 से भी बड़ा समर्थन इस बार मोदी जी को प्राप्त है और अभी वोटर्स जो हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं और बहुत ही सक्षम हो गए हैं। ये लोग रीड करना जानते हैं कि कौन हमारे लिए काम करेगा, किसकी नीति परिनीति क्या है, और उसी को लेकर के आप देख रहे होंगे कि तमाम जगह पर गोलबंदी। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते चला जाएगा, दिन मतलब चुनाव का, वैसे वैसे आप संख्या में वृद्धि देखेंगे। मतलब मीटिंग्स तो उतनी होंगी जितना होना रहता है, लेकिन संख्या पहले जहाँ पे 100 लोग जुटते थे, अब नज़दीक जैसे जैसे आते जाएगा तो 200, 300, 400 इस तरीके से लोग जुटेंगे, क्योंकि उनको एक फाइनल कंक्लूजन पर आना रहता है। मनीष जायसवाल हजारीबाग के बेटे हैं और यूं कहें कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल है, मनीष जायसवाल में हजारीबाग है। ऐसे में मोदी की गारंटी लेकर के आप चल रहे हैं और एक तरफ आपके जो मित्रता में भी संबंध रखते थे जेपी भाई पटेल, अभी वो प्रतिद्वंदी हैं आपके। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, अगर ब्रांड अच्छा हो और साथ में ब्रांड को जो धारण कर रहा हो वो भी अच्छा हो, तो ये एक डबल कॉम्बिनेशन बनता है। तो हजारीबाग में ये कॉम्बिनेशन, एक तो पार्टी अच्छी, सिंबल अच्छा, और ऊपर से सिंबल का वाहक अगर समाज सेवक हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं मानता, मैं अपने आप को समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति मानता हूँ। तो जैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है तो पब्लिक के पास कोई चॉइस भी नहीं रह जाता। अच्छा, कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं बीच में कि बीजेपी के एक सभा में जो है मुस्लिम्स कहे जाते हैं 100 के 100 लोग, लेकिन वो लोग रहते हैं कुछ। इस तरह की चीज़ें भी न्यूज़ में ही हम लोगों को देखने को भी मिली एक वीडियो के माध्यम से कि 100 लोग में यशवंत सिन्हा अभी जो इस चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, या आपके टिकट मिलने के बाद से जिस तरह से रवैया है जयंत सिन्हा का, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? हम लोग को किसी दूसरे पे कोई कमेंट करना नहीं है हमको, लेकिन एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिसको भी टिकट दिया, जब इनके और इनके परिवार के लोगों को जब टिकट मिलता था तब भी पूरा भारतीय जनता पार्टी एक था। आज भी जब किसी और को टिकट मिला है तब भी पूरा भारतीय जनता पार्टी एक है। कुछ चुनिंदे लोग जिनका एजेंडा डिफरेंट है, उनका व्यक्तिगत एजेंडा है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ, मान लो कोई मेरे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो जिसको पार्टी से कोई मतलब नहीं हो, तो वैसे लोग जो है जा रहे हैं, जिनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। न्यूज़ के विषय में आप जो न्यूज़ का किसी का बात बता रही हैं वो मैंने देखा नहीं है। एक बार जब तक देख नहीं लें तब तक मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन अमूमन जो हम लोग भी रैलीज़ और ये सब करते हैं तो हम लोग सीधे लोगों को आमंत्रित करते हैं, कभी भी ये प्रयास नहीं करते कि इसको ये बना दो, उसको ये बना दो। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई साजिश जरूर होगा। वैसे मैं जानता नहीं हूँ, देखने के बाद ही मैं। लेकिन आपको भरोसा है कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल आइडियोलॉजी वाले पार्टी है हम लोग को जब मीटिंग्स भी होती हैं तो उसमें भी आइडियोलॉजी बताया जाता है। हमेशा आइडियोलॉजी का पार्ट हमेशा ही हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें अगर कोई गलती करें ऐसा हमको थोड़ा संभावना कम लगता है। एक आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि जनसंपर्क में लगातार आप व्यस्त हैं, लोग आपकी इधर भी भीड़ से आप निकले, फिर दूसरी तरफ भीड़ में आपको जाना है। जब मनीष जायसवाल सदर विधायक अभी भी फिलहाल हैं, लेकिन 2 बार के आप विधायक रहे, कभी क्या कैसा ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हाँ मैं किसी चीज़ में मात खा जा रहा हूँ, मुझे ये पद और अगर मिल जाता मेरी पार्टी की तरफ से तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ लोगों के लिए, जो लोगों को अपेक्षाएं हैं विधायक रहते हुए? देखिए, पद का लालसा जो है ना, यहाँ एक तो व्यक्तिगत रूप से हमको नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो आप उस पद पे रह के आगे तक। वही आपको मैं बता रहा हूँ कि काम करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एज ए एमएलए ही रहता है। अगर आप देखिएगा तो काम एज ए एमएलए ज़्यादा आदमी करता है। वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से एमएलए के रूप में ज़्यादा काम करने का अवसर मिलता है। और मैं जब एमएलए बना था तो मेरा बड़ा कंटेंट था कि चलो कोई मुकाम, क्योंकि हमारे फादर ने संघर्ष किया था राजनीति में, लेकिन किसी शायद उनके हाथ में राजयोग नहीं था, तो वो कभी चुनाव में सफलता नहीं पा सके। मतलब बड़े चुनाव में जिला परिषद लेवल तक रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे,
17 साल तक वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे, बट विधायक का चुनाव जो है हम नहीं जीत पाए। तो जब मैं पहली बार जीता तो मैं बड़ा कंटेंट था कि चलो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। फादर का एक प्रयास था तो वो नहीं बन पाए, चलो मैं बन गया। उसके बाद मैंने सेवा भाव से काम किया। आप देख लीजिए, मेरे कोई राजनीतिक स्टंट, कोई राजनीतिक स्टेटमेंट मैं नहीं देता, सेवा भाव से मैं काम करता हूँ। और इसी सेवा भाव से अब देखिए ये पार्टी की महानता कि उसने मुझे ढूंढ के निकाला। मैं टिकट मांगने तो कभी गया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में आप मांग के प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला, मुझे टिकट दिया। तो मैं केस स्टडी भी हो सकता हूँ लोगों के लिए कि अगर आप काम करेंगे, पॉजिटिवली लगे रहेंगे पार्टी के लिए, तो पार्टी कहीं ना कहीं आपको पहचानेगी, आपको रिवॉर्ड करेगी, आपको सेवा में लगाएगी। जाहिर तौर पे कई युवा भी देख रहे होंगे जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते होंगे। सबसे पहला क्या ऐसा काम आप शुरू करेंगे अगर लोग आपको चुनते हैं संसद के में? तो देखिए, हमने जो एक मन में मैंने बनाया है, अभी तक मैं इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं जानता, कैसे पूर्ण होगा ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जो क्रिपल्ड हैं, जो ट्राईसाइकिल पे होते हैं, उन सबों को लोकसभा में हम लोग एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दें। मैं अपने पारी की शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि हम लोग अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है, कहाँ से करेंगे, साधन कहाँ से आएगा ये भी मेरे पास नहीं पता है, लेकिन मन में इच्छा है कि ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो ईश्वर का विशेष कृपा जिनको प्राप्त है, ऐसे लोगों को हम लोग कम से कम एक बार देखें और उनके जीवन को सरल करने का हम लोग प्रयास करें। थैंक यू। तो मनीष जायसवाल चलते चलेंगे इस तरफ और राहें आसान होती जाएंगी। सबसे पहला जो उनकी चाहत है वो उन्होंने बताया। अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप अभी सुन रहे थे मनीष जायसवाल को, जो हज़ारीबाग सदर विधायक हैं और अभी एनडीए बीजेपी से हज़ारीबाग लोकसभा प्रत्याशी हैं। शुक्रिया।